हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांत फ्रॉम दिशांत लॉ अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका आईटी एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपका कई प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं। तो इनके एक एक क्वेश्चन हमारा यानी कि समझ लिए किसी ना किसी जुडिशरी या एडीपीओ के एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। ठीक है, इनमें से कहीं ना कहीं से अगर 5 क्वेश्चन आए हैं, अगर मान लीजिए किसी पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आईटी एक्ट से आए हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन तो इसमें से सेम होंगे। ठीक है, तो इतने इनकी वेटेज है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राइट, अंडर सेक्शन 1 सब क्लॉज 2 इन आईटी एक्ट स्टेटेड दैट, क्या लिखा है 1 क्लॉज के सब क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है? इसका आंसर है डी वैसे। ठीक है, तो इसमें लिखा है इट शैल एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया एंड इट अप्लाइज आल्सो टू एनी ऑफेंस और कंट्रीब्यूशन अंडर देयर कमिटेड आउटसाइड इंडिया और एनी बाय एनी पर्सन। देखो 1 2 में क्या लिखा हुआ है, यानी कि 1 की बात करेंगे सेक्शन 1 की, तो ऑब्वियस सी बात है शॉर्ट टाइटल की बात करेंगे कहाँ कहाँ लगेगा। तो ये कह रहा है कि आउटसाइड इंडिया वालों को भी लगेगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई केनिया का आदमी है, केनिया के बंदे ने केनिया में बैठ के इंडिया के कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम कर दी। ठीक है, यानी कि उसका जो रिजल्ट निकल कर आया, उसके इफेक्ट का रिजल्ट निकल गया है, वो इंडिया में निकल कर आया। तो ये यहाँ पर आउटसाइड ऑफ इंडिया, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया भी लगता है। तो आपका आईटी एक्ट सिंपल सी बात करें तो वो आपका आउटसाइड ऑफ इंडिया भी लगता है, तो इसलिए आंसर इसका क्या है? डी। ठीक है, पब्लिक की अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट मींस, इसका पब्लिक की का मतलब क्या है? द की ऑफ ए की पेयर यूज्ड टू वेरीफाई अ डिजिटल सिग्नेचर एंड लिस्टेड इन द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक की का मतलब हो गया कि द की एक ऐसी की है, द की ऑफ ए की, ये की है, पेयर यूज्ड टू वेरीफाई, वेरीफाई करने किसके काम आती है? आती थी वेरीफाई करवाने के काम आती थी डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर देखो जैसे ये होते हैं, क्या ये डिजिटल सिग्नेचर है? नहीं नहीं, ये ऐसे मैंने अगर साइन कर दिया, अगर स्क्रीन पर साइन कर दिया तो ये डिजिटल सिग्नेचर नहीं बन गया। डिजिटल सिग्नेचर एक अलग चीज होती है। ठीक है, बाकायदा आपको एक पूरा लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है, वो डिजिटल सिग्नेचर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसको सर्टिफाइड करने के लिए आपका होता है की होती है, उसका एक पासवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आपका? ए। तो पब्लिक क्या है कि अगर किसी को वेरीफाई करना है, दोबारा पढ़ा देते हैं। ठीक है, पब्लिक की का मतलब क्या है? अ की ऑफ ए की पेयर यूज्ड टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए, किसको वेरीफाई करने के लिए? डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए की होती है। ठीक है, तो उसे कहते हैं। आंसर इसका ए। द आईटी एक्ट 2000 अप्लाइड टू ऑफेंस कमिटेड, कौन से ऑफेंसेस पे लगते हैं? जो इन इंडिया एंड आउटसाइड इन इंडिया, यानी कि जो इंडिया में हुए हो या आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आईटी एक्ट कहाँ लगता है, तो वो इंडिया में भी लगता है, आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी लगता है। Sonu is not sure how exactly a digital signature system works. Help her to understand the process by choosing the most appropriate statement. इनमें से सोनू भाई को नहीं पता कि कैसे आपका यूज करते। देखो एमपी एडीपीओ में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, तो उसकी हेल्प करो भैया, कैसे होता है? तो इसका आंसर है आपका डी। अ डिजिटल सिग्नेचर इज वेरीफाइड बाय यूजिंग हैश फंक्शन एंड पब्लिक की, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर इज वेरीफाइड बाय यूजिंग हैश फंक्शन, यूजिंग यूज्ड हैश फंक्शन एंड पब्लिक की, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर आपका वेरीफाई होगा हैश फंक्शन एंड पब्लिक की के थ्रू। तो याद रखिएगा, आपका जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो आपका वेरीफाई होता है। ठीक है, वेरीफाई बाय किसके साथ होता है? हैश फंक्शन के साथ एंड पब्लिक की के साथ। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विद द वैलिडिटी ऑफ द कंटेंट और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक्स? अब इनमें से कौन सा सेक्शन है जो आपका इसकी बात करता है? तो ये आपका बात करता है 10A। देखो 10A क्या कह रहा है? 10A कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल मीन्स, यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्यूटर के थ्रू हुआ है, इलेक्ट्रॉनिकल वे में हुआ है, ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी की बात करता है। ठीक है, तो 10A आपका वैलिडिटी की बात करता है, किसकी? कॉन्ट्रैक्ट की। और 12 क्या बात करता है? 12 बात करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट, यानी कि एक्नॉलेजमेंट करता है ऑफ रिसिप्ट की, रिसिप्ट की एक्नॉलेज करता है। और 11 आपका बात करता है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसका पूरा एक अलग चैप्टर ही है। और चैप्टर सेक्शन 13 बात करता है आपका टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि टाइम एंड डिस्पैच ऑफ टाइम एंड प्लेस डिस्पैच ऑफ रिसिप्ट इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड से जो डिस्पैच हुई है कि कब गया, कब नहीं गया, कितने बजे गया, उस चीज की वैलिडिटी की बात करता है। ठीक है, आंसर वैसे सेक्शन 5 का है आपका बी। ठीक है, 10A। विच ऑफ द फॉलोइंग केस दैट द रिजर्वेशन ऑफ और जाट वाज स्ट्रक डाउन? इनमें से कौन से केस में आपका जाट रिजर्वेशन क्या हटाया गया? पता नहीं क्यों आया वो यहाँ पर। जैसे इसका आंसर है राम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ए है इसका आंसर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज एनेक्टेड इन, ये आपका कब एनेक्ट हुआ था? ये आपका हुआ था 2000 में। ठीक है, प्रमोद महाजन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त। हमारे प्रमोद महाजन वो थे इसमें आईटी एक्ट के रचयिता, मतलब उन्हें माना जाता है, वो उस वक्त कुछ थे मिनिस्ट्री में थे।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन 2000 विद ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट से इन्होंने पास किया था? टू प्रोवाइड लीगल सेंक्शन टू ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि लीगल सेंक्शन यानी कि एक लीगली पावर देना किसको? ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स को आपका लीगल सेंक्शंस की पावर देना, ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है आपका। टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टू द गवर्नमेंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग्स के लिए करना, ये भी आपका ठीक है। टू अमेंड आईपीसी एंड एविडेंस एक्ट एंड टू पनिश द साइबर क्राइम्स, तो ये भी ठीक है। तो सारे इसके सही है कि मतलब आपका आईपीसी में अमेंड करना, क्योंकि क्या होता था कोई ऑफेंस अगर ट्रेडिशनल सिंपल हुआ है, जैसे मान लो कोई चोरी कर रहा है तो चोरी है, आईपीसी उसे पनिश करते कि 370 या 380 में, ठीक है। पर मान लो अगर कोई आपका कंप्यूटर के थ्रू चोरी कर रहा है, मान लो किसी ने मेरे डिजिटल लॉकर से चोरी करी है, तो कैसे पनिश करेगी? उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं था 2000 से पहले, तो ये चीज है, तो डी है। विच एक्ट इज कवरिंग द साइबर क्राइम्स, इसमें से साइबर क्राइम्स कौन से एक्ट कवरिंग कर रहा है? बच्चा भी जानता है इसका आंसर, तो आईटी एक्ट। मोना इज कंफ्यूज्ड अबाउट एस्थमेटिक इंक्रिप्शन, क्लैरिफाई द हर डाउट्स, उसका भैया डाउट रिमूव करो मोना जी का, ठीक है। तो मोना जी का डाउट हम क्लियर कर देते हैं, इसका आंसर है बी। अ मैसेज इनक्रिप्टेड विद द प्राइवेट की कैन ओनली बी डिस्क्रिप्टेड विद द पब्लिक की। अब देखो एसमेट्रिक मैट्रिक एसमेट्रिक इंक्रिप्शन का मतलब होता है मैसेज, एक ये मैसेज होता है इनक्रिप्टेड विद अ प्राइवेट की, ये प्राइवेट की होती है। देखो वो पब्लिक की थी, डिजिटल सिग्नेचर इज अ पब्लिक की, और आपका अगर इसकी बात करें तो ये प्राइवेट की है। कैन ओनली बी डिक्रिप्टेड विद द पब्लिक की, और ये कैसे डिस्क्रिप्ट करा जाता है? आपका पब्लिक की के थ्रू डिक्रिप्ट करा, तो इसका आंसर क्या है? बी। द ऑथेंटिकेशन टू बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एस्थमेटिक क्रिप्ट सिस्टम एंड हैज फंक्शन इज नोन एज, इसको हम क्या से जानते हैं? आपका बहुत अच्छा आंसर है इसका सी, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या कह रहा है, ऑथेंटिफिकेशन इफेक्टेड बाय द एस्थमेटिक क्रिप्टो साइन सिस्टम हैश फंक्शन, हैश फंक्शन की बात कर रहा है ना, तो ये किसकी बात कर रहा है? आपका डिजिटल सिग्नेचर की, तो इसका आंसर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर। द साइबर रेगुलेशन अपीलेंट ट्रिब्यूनल 2000 हैज पास अंडर इच सेक्शन, आपका ये किस सेक्शन के तहत पास हुआ था? तो ये सेक्शन 87 के तहत हुआ था। 84 एक मिनट मैं जरा पानी पी लूं। अगर हम बात करें 84 की, तो 84 बात करता है आपका प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकिंग इन गुड फेथ, यानी कि अगर कोई प्रोटेक्शन मिलती है, अगर गुड फेथ में कोई एक्शन लिया गया तो कोई केस नहीं कर सकते आप, ठीक है। 85 बात करता है आपका ऑफेंस बाय कंपनी, और कंपनी के द्वारा ऑफेंस करे गए। और 86 बात करता है आपका रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, रिमूव ऑफ डिफिकल्टीज, कौन रिमूव करेगा डिफिकल्टीज, ठीक है। और 87 तो आपको पता ही, ये बात करता है पावर एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, यानी कि आपका इससे रिलेटेड कौन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा? आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड विद द डिजिटल सिग्नेचर, इनमें से डिजिटल सिग्नेचर क्या है? आपका वो पब्लिक की है, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड टू की पेयर, की पेयर से आप क्या समझते हैं? इट इज अ पी हैविंग इज अ पब्लिक की हैविंग बोथ सिस्टमैटिक एंड सिस्टमैटिक स्क्रिप्टर फंक्शन। इट इज अ प्राइवेट की private key having both systematic and arithmetic crypto features. It is a private key and is a mathematically related to a public key. It has electronical key in the form of 2 passwords. तो आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? इट इज अ प्राइवेट की, ये एक आपकी प्राइवेट की होती है, की पेयर मतलब आपका प्राइवेट की होती है, एंड इट इज मैथमेटिकली रिलेटेड टू पब्लिक की, और ये आपका मैथमेटिकली आपका पब्लिक की से रिलेटेड होता है, तो इसका आंसर क्या है? सी। The Information Act 2000 applies to which of the following transaction document, इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट्स पे लगता है? तो ये इलेक्ट्रॉनिकल चेक्स पे लगता है, ठीक है, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रॉनिक की बात करिए तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिकल वर्ड नहीं लिखा हुआ, अगर लगा होता तो शायद उन पे भी करता। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट, an electronical record is deemed to be received at place where addressee, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अगर अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट के तहत 2000 इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड, एक इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड इज डीम्ड, वो माना जाएगा टू बी रिसीव्ड, की वो रिसीव हो गया, एट प्लेस वेयर एड्रेसी, कहाँ माना जाएगा वो रिसीव्ड हुआ है? हिज प्लेस हिज ऑल दिस तो नहीं है, हैज हिज सर्वर, जहाँ उसके सर्वर्स है, नहीं, सर्वर कहीं और का, वो तो हैज दिस प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पर उसका बिजनेस है वहां पर, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी। अ प्राइवेट की एंड इट्स मैथमेटिकली रिलेटेड पब्लिक की which are so related that public key can verify digital signature created by private key in arithmetic system means। अब इसमें से आपका क्या है? तो इसका आंसर है आपका की पेयर। अब ये सोचो इसका आंसर कैसे पता चला?
देखो ये यहाँ पर लिखा एस्थमेटिक और मैथमेटिकली, और ये ऐसे ही सवाल हमने अभी 17 का ऊपर पढ़ा था 14 में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आपका ए। साइबर सिक्योरिटी अकॉर्डिंग टू आईटी एक्ट, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है आपका आईटी एक्ट के तहत, तो इसका आंसर है आपका, साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो कि साइबर सिक्योरिटी से बार बार आते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या है क्या नहीं है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में देखा जाए। प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन इक्विपमेंट डिवाइस कंप्यूटर कंप्यूटर रिसोर्सेज, देखो प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, इक्विपमेंट्स को, डिवाइस को, कंप्यूटर को, ठीक है, कंप्यूटर डिवाइस कंप्यूटर, देखो यहाँ डिवाइस कंप्यूटर दो बार रिपीट हो गया, ठीक है, कंप्यूटर रिसोर्सेज को, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, इंफॉर्मेशन स्टोर देयर इन फ्रॉम, उनमें जो ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस, कोई एक्सेस ना हो किसका, अनऑथराइज का, यूज डिस्क्लोज डिसरप्शन मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन, ठीक है, आपका बचाए रखना यूज टू डिस्क्लोज, ठीक है, जिससे वजह से आपका मॉडिफिकेशन ना हो, कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, तो इसका आंसर क्या है आपका सी। A person who sends generated stores generates stores or transmit any electronical message or causes any electronical message to be sent, generated, store or transmitted to any other person is called, उसको क्या कहा जाएगा आपका, ओरिजिनेटर कहा जाएगा, ठीक है, जो आपका ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रॉनिकल मैसेज से। Which of the following is sensitive personal information according to the rule 3 of IT Act, reason reasonable security practice and procedure, sensitive data information rules, तो इनमें से आपका कौन सी चीज डील करता है, तो इसका आंसर सीधा देखेंगे बी है, ठीक है। तो 1 2 4, तो 1 बात करें क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ठीक है, मेडिकल रिकॉर्ड्स को तो का कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, आपका उसके बाद नहीं सॉरी मेडिकल रिकॉर्ड्स का मतलब है, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर की कोई वो नहीं है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन चीजों को भी, तो इसका आंसर क्या है बी। डिजिटल सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन द इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड्स बाय यूज, अब कैसा होता है आपका इसका, तो इसका जो आपका होता है वो आपका होता है एस्थमेटिक क्रिप्टो से, क्रिप्टो सिस्टम से, ठीक है, तो इसका आंसर बी है। सब्सक्राइबर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2Z, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है इसके हिसाब से, तो इसका है इन हुज नेम इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर सर्टिफाइड इज यूज्ड, जिसका इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नेचर, सब्सक्रिप्शन का मतलब सब्सक्राइब का मतलब यानी कि लिखना, कुछ लिखत है, ठीक है, तो वो है। आज के लिए इतना ही, अभी हम इसके दूसरे जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से एक एक को करेंगे।